पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ब्रह्मानन्दं परमशिवं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदेव साक्षिभूतं भावातीतं सर्वं तन्नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानार्थं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्परं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम भक्त नामदेव का जीवन चरित्र आप लोगों ने सुना। इसको सुन करके भक्ति मार्ग के ऊपर चलने वाले को जो जो बातें अमल में लानी चाहिए वो सारी इसके जीवन चरित्र से मिलती है। अपने इष्ट देव को किस रूप में देखना है और कैसा उनसे प्यार होना चाहिए, ये बड़ी अच्छी तरह से वर्णन किया है। भगवान के दो रूप हैं, एक साकार दूसरा निराकार। निराकार रूप से वो सर्वत्र भरपूर हो रहे हैं और साकार रूप से चराचर जगत के अंदर जो नाम रूप है सब के अंदर वो आप ही बना हुआ है। वो आप ही एक निर्गुण निराकार से सर्वगुण साकार रूप में बदला हुआ है। मिट्टी एक है, खिलौने अनेक हैं। सोना एक है और उसी के अनेकों जेवर और मूर्तियां हैं। रुई एक है, उसी से अनेक कपड़े बनते हैं। कपड़ों के अंदर क्या है? रुई। देखने में कपड़ा दिखाई पड़ता है, कुर्ता है, कोट है, पजामा है, टोपी है, उसमें रुई दिखाई नहीं पड़ती। आंखें भले ही ना देखें, जरा बुद्धि से काम लो तो मालूम होगा कि रुई से अतिरिक्त है क्या। इसी तरह सोना, सोने की अनेक मूर्तियां हैं, बड़ी पॉलिश की हुई है, बड़े अच्छे अच्छे जेवर बने हुए, उनके नाम अलग अलग नाम और रूप हैं, परंतु विचार दृष्टि से देखो तो सब है क्या? एक सोना ही। इसी प्रकार वो परमात्मा ही निर्गुण निराकार से ही सर्वगुण साकार में बदला हुआ है। तब ये जो विचार करना है, इसको देखना है, ये आदमी के अपने बस की बात है। इसको साकार रूप में देखे अथवा निराकार रूप में देखे। निराकार वाले के लिए निराकार है और साकार वाले के लिए साकार है। निराकार के अंदर साकार है और साकार के अंदर निराकार। बीज जो टूंडे वृक्ष को बीज वृक्ष के माहे, वृक्ष जो टूंडे बीज को बीज वृक्ष के माहे। बीज आम का बीज है या मक्की का है, वो पूछने लगा मेरी उत्पत्ति किससे हुई, मैं किससे पैदा हुआ? तो वो किससे पैदा हुआ था भला? आम से। आम से। तो आम उस बीज के अंदर है या नहीं? जो भी किसी चीज का बीज होता है उसके अंदर जिससे उत्पन्न हुआ वो छुपा हुआ होता है। चने के अंदर चने का पौधा छुपा हुआ है, आम की गुठली के अंदर आम छुपा हुआ है। और इसी तरह आम का वृक्ष है या सेब का वृक्ष है, तो उस वृक्ष का बीज कहाँ है? उस वृक्ष के बीज ही है।
कुछ समय लगता है तो आगे फूल निकलता है, फूल को फल लगता है। वो कहाँ से आया? वृक्ष से वो बीज बना, फल लगा। इसी तरह उस परमात्मा से ये जगत बना और इस जगत के अंदर वो आप ही छुपा हुआ है। तो ये तो है असलियत उस परमात्मा के सरगुण निर्गुण के बारे में। बाकी रही ये बात कि उसको देखना, ये आदमी की अपनी काबिलियत के ऊपर है। जैसी बुद्धि सूक्ष्म होगी उतना ही इस चीज को पकड़ सकेगी। दो मार्ग हैं, एक विचार का मार्ग, एक विश्वास का मार्ग। तो जैसे अभी मैं कह चुका हूं कि सामान्य दृष्टि से जेवर जो सोने के नाना बने हुए हैं उनके ऊपर ही दृष्टि रहती है, सोने के ऊपर नहीं जाती। लेकिन जब कोई आदमी विचार से काम लेता है तब सारे के सारे जेवर जो है वो छुप जाते हैं और एक सोना ही रह जाता है। सुनार कहता है भाई सोना पड़ा, और ग्राहक कहते हैं ये फलाना है, ये फलाना है, ये फलाना है, उनकी सोने पर नजर नहीं जाती। तो इसी तरह दो मार्ग हैं, एक विचार का, एक ज्ञान का और एक श्रद्धा का मार्ग। और हमारे अंदर जो दो चीजें हैं इस जगत को देखने, सुनने, समझने और असलियत को जानने की। तो क्या? एक हमारे पास मन है और दूसरे है बुद्धि। बुद्धि द्वारा हम हर एक चीज को छानबीन करके लेते हैं। जिस तरह आजकल साइंसदान कहते हैं कि जब तक हम परमात्मा को अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा उसको प्रकट नहीं कर लेते, देख नहीं लेते, हम मानने के नहीं ये परमात्मा की कोई चीज है। तो ये क्या है? ये ज्ञान का मार्ग है। लेकिन श्रद्धा का मार्ग है, उसमें ज्ञान को दखल नहीं। जिस तरह नामदेव का जीवन चरित्र आप लोगों ने सुना, प्रत्यक्ष रूप से लोग क्या देखते हैं, आप भी देखते हैं, मूर्ति है, पत्थर है, तो क्या उसने दूध पीना था या भोग लगाना था? लेकिन नहीं, उसके अंदर श्रद्धा का बल था। श्रद्धा ने काम किया और आदमी की तरह सारा सब कुछ खाने पीने लगे, बातें करने लगे। तो ये है श्रद्धा का मार्ग। तो इन दोनों में से किसी के अंदर एक प्रदान होता है, किसी के अंदर दूसरा होता है। किसी के अंदर ज्ञान की प्रधानता, किसी के अंदर श्रद्धा की प्रधानता। तो जैसा जो प्रधान हो उसी के अनुसार आगे मार्ग मिलता है। कोई ज्ञान मार्ग पर चलता है, कोई भक्ति मार्ग पर चलता है। तो गीता में भगवान कहते हैं अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। जिसके अंदर ज्ञान भी नहीं है और श्रद्धा भी उसके अंदर नहीं है, वो आदमी कैसा है? संशयात्मा। जैसे कि साइंसदान, उनके अंदर संशय बना हुआ है। पूरी तरह ये भी नहीं कह सकते कि परमात्मा नहीं है, और ये तो कहने के नहीं कि परमात्मा है, क्योंकि उनके एक्सपेरिमेंट में ये बात अभी तक आई नहीं। लेकिन अहंकार भी नहीं कर सकते। तो ऐसी जो अवस्था होती है तो कहते हैं ऐसा आदमी विनश्यति, नाश को प्राप्त होता है। तो नाश का मतलब क्या भला? बतलाएगा कोई? नाश तो किसी चीज का होता नहीं। और ये जो जीवात्मा है ये उसकी अंश है, ये नाश होने वाली नहीं। तो विनश्यति का मतलब क्या? अधोगति को चला जाता है। मनुष्य शरीर जो है ये चोटी का जीव है। पूर्ण रूप से जब तरक्की करता है तो इस अवस्था को आता है। बड़े ऊंचे भाव होते हैं तो मनुष्य शरीर मिलता है। और जहां इस चोटी से खिसका अगर नीचे की तरफ गया तो उसका अंत कोई नहीं, 84 लाख योनियों का चक्कर। तो इसको कहते हैं विनश्यति, अधोगति को चला जाता है। तो ऐसा परमात्मा करे, ऐसी भावना या ऐसा विचार आप लोगों के अंदर ना आने पाए। उस परमात्मा को मानो और मानने के बाद उसको जानने का प्रयत्न करो। ये है ऊंचा उठना। और इसकी तरफ से आंख मूंद लेना ये उचित नहीं है।
इससे सर्वनाश हो जाता है। बहुत आदमी ऐसे हैं जो ऐसा ही सोचते हैं, तो उनको ऐसा समझना चाहिए जैसे एक कहीं पर कबूतर दाना चुग रहा था, तो दूर से एक बिल्ली उसको देख करके आ गई। जब बिल्ली नजदीक आई तब उस कबूतर ने आंखें बंद कर ली दोनों। उसने समझा आंखें बंद कर लेने से अंधकार छा जाएगा और बस कुछ भी नहीं दिखाई देगा, बिल्ली मुझे देख नहीं सकेगी, कौन मारेगा। तब उसका नतीजा क्या होगा, क्या होता है, आप समझ ही सकते हैं। एक ही मिनट के बाद एक ही झपट में आकर के उसने पकड़ लेना और मामला खत्म। इसी तरह मनुष्यों को जो इस ओर से गफलत में रहते हैं, उनके दिल में ये ख्याल होता है कि अभी क्या है, अभी नौजवानी भी नहीं आई, जब वो समय आएगा तो देखा जाएगा। तो एक गफलत बच्चे है, ये उचित नहीं है। इस काम को पहले करना है और बाकी काम बाद करने हैं। क्यों पहले करना है? इसलिए कि मनुष्य शरीर केवल मात्र मिला इस मतलब के लिए है। बाकी ये काम तो आप देखते हैं कि किसी भी जोने में ये हो नहीं सकता। ये शरीर से नीचे तो किसी ने करना ही चाहा है, लेकिन ऊपर के जो लोग हैं वो भी यहाँ के किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए, दिव्य भोगों को भोगने के लिए वहां जाते हैं और वहां का भोग समाप्त होते ही नीचे फिर हटकर वापस आ जाते हैं। अपने कर्मों के साथ 84 में जाना है, यमन शरीर में आना। तो इस मनुष्य शरीर की कदर करो। एक बात और विचारणीय है, वो क्या? वो ये कि एक साधक जो इस साधन मार्ग पर चलता है, भक्ति मार्ग पर चलता है, तब किसी न किसी नाम रूप को लेकर आगे रखकर निशाना बना करके उसकी साधना करता है, जैसे नामदेव ने की। और जब उसकी साधना पूरी हो जाती है तब वो प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर के उसके साथ रहते और साथ रह करके उसकी देखभाल करते, जीवन चलाते और अंत में अपने साथ ही लेकर के अपने धाम में चले जाते और अपने में जाकर के लीन कर देते। परंतु सभी तो ऐसे नहीं होता। ये तो जिन्होंने जैसी कमाई इस जन्म में या पिछले अनेक जन्मों में की हुई होती है, उसी के अनुसार इस जन्म में आकर उनको थोड़ा समय या बहुत समय लगता है। तब आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना भी होगा कि फलां आदमी शरीर, फलां भगत जब शरीर छोड़ने लगा तब उसके सामने उसका इष्ट देव या गुरु उसको लेने के लिए आए, या महात्मा कई शरीर छोड़ गए, शिष्य पीछे हैं और वो कमाई करते हैं, तो अंत समय वो भी ऐसा ही कहते हैं कि हमको उनके दर्शन हुए। अब ये विचारना है कि ये जो रूप उनके सामने आता है, ये क्या वही महात्मा है या कोई और है? ये कौन है? तो उसका जवाब ये है कि चाहे किसी का भी ध्यान करता हो, अंत समय में उसका जो इष्ट देव है अवश्य ही संभाल करता है। और उस इष्ट देव के अंदर कौन होता है? वो होता परमात्मा। उस रूप में परमात्मा ही आकर के उसकी संभाल करते और ले जाते, और जो समझाते बजाते वो भी दही। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त तुम देखी तैसी। परमात्मा निर्गुण निराकार रूप से सर्वत्र व्यापक है।
भगत उस निराकार की जैसे कल्पना करता है वो परमात्मा उस रूप में वैसे ही आ जाते हैं। अवश्य ही मूर्ति होती है उसकी अपनी कल्पित, और उसमें जो तत्व वस्तु है वो है परमात्मा। आप लोग अलग अलग किस्म की बोतलें लेकर के समुद्र के पास गए, समुद्र में बोतलों को डाल करके भर के ले आए। हर एक आदमी की जैसी बोतल लंबी है, गोल है, चौरस है, तिनकुनी है, कैसी है, लाल रंग की है, हरे रंग की, पीले रंग की, कैसी है, तो समुद्र का जल सबको एक ही तरह का दिखाई पड़ेगा। जैसी जैसी बोतल वैसा उसका रंग, वैसी उसकी शक्ल। तब बुद्धिमान जो होगा वो ये विचार करेगा कि पानी वास्तव में न लंबा है, न पतला है, न गोल है, ना वो लाल है, न काला है, न हरा है। वो तो बोतल जैसी थी उसके अनुसार हो गया है, वास्तव में पानी में अंतर कोई नहीं है। इसी तरह वो परमात्मा जो निराकार, उस जल की तरह निराकार रूप से सर्वत्र समान रूप से भरपूर हो रहा है, वो भक्त की भावना अनुसार उसी रूप में प्रकट हो जाता है। तो ये एक बड़े महत्व की बात है जो याद रखने वाली है, जिससे किसी प्रकार की शंका या विघ्न रास्ते में उपस्थित नहीं होता। तब कोई सज्जन साधक साधना करके जब उस तत्व वस्तु को पा जाते हैं तब क्या होता है, भक्त भगवान में मिलकर भगवान रूप हो जाता है। जिस प्रकार नदी समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाती है, या जिस प्रकार घट फूट जाए तो घटाकाश और महाकाश में कोई अंतर नहीं रहता, तो घटाकाश जो है वो महाकाश ही रह जाता है। इसी तरह जिस सज्जन को साधना करके उस अंतिम तत्व भगवत तत्व परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है, तो उसमें और उस महापुरुष में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहता। ये भी बात समझ में आगे होगी। आप लोग साइंसदान नहीं हैं, एक कड़ा लेकर के उसे फोड़ दो तब आप यही कहेंगे कि जो आकाश छोटा सा मालूम होता था, महदूद दिखाई पड़ता था, अब कड़ा रहा नहीं, वो महान आकाश हो गया। साइंसदान था तो वो तो जानता था कि आकाश तो ऐसी वस्तु है जो किसी चीज से महदूद होने वाली नहीं, कड़ा उसको कहां रोक सकता है, वो तो उसके अणु परमाणु के अंदर क्यों कहते हैं अंदर बाहर एक समान है। किंतु आप साइंसदान नहीं थे, इसलिए अज्ञानता के कारण ये समझते रहे कि घटाकाश अलग है और महाकाश अलग है। तो उसी को लेकर आपका जो अज्ञान का पांडा था फूट गया, तो पता लगा कि घटाकाश और महाकाश ही भी है। इसी तरह महापुरुष जो होते हैं, एक जब साधक जो होते हैं, उनका जब अविद्या अंधकार है जिसके कारण ये एक महदूद दिखाई पड़ता था, वो दूर होता है, वो देखता मेरे और उसमें कोई अंतर नहीं रहता, तब वो उसी रूप का हो जाता है और अपने आप को वही समझता है। तब इस हालत में ये कहना पड़ेगा कि जो भी कोई साधक साधना करके उस अवस्था में पहुंचता है, उसमें और दूसरा कोई और है तो उसमें कोई अंतर नहीं। इसीलिए महापुरुषों के वचन है, संत संत को दूर कर जाने तांते पड़े नरक की खाने। नरक की खान तो आप ही पढ़ना पड़ा कि जिसने परमात्मा के जब महापुरुषों के स्वरूप को नहीं समझा, एक कड़ा फूटा महाकाश हो गया, दूसरा फूटा वो भी महाकाश हो गया, अंतर क्या रहा भाई। ये भी बात हो गई। अब एक बात और विचारणीय है, वो ये कि एक महापुरुष उस अवस्था को प्राप्त हो गए, उनका शरीर दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो तो प्रारब्ध कर्म अनुसार
रहेगा ही। ये थोड़ा है कि उस तत्व को पाते ही शरीर छूट जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसे जो महापुरुष होते हैं उन्हीं को संत कहते हैं। तब एक संत इधर हैं, एक संत इधर हैं, एक संत इधर हैं। तब इनमें अंतर क्या है? अब हम किस तरह से कहें, एक गुरु नानक देव हैं और ये कबीर हैं और ये महर्षि रमन है, ये किस तरह कहेंगे? उनके लिए हमारे पास क्या साधन है? वो तो सब एक हो चुके हैं। पंच भौतिक शरीर को देख करके ही हम ऐसा कह सकेंगे। ये है जो हमारे स्थूल आंखों के द्वारा जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, उसके अनुसार कहेंगे ये तो वो है और ये वो है और ये वो है। लेकिन विचार दृष्टि से कहेंगे इनमें तो अंतर कोई है नहीं। अच्छा, ये तो हुई आम लोगों की बात, जो उनके शिष्य हैं, दूसरे लोग हैं, उनके लिए। अब वो जो महापुरुष हैं, वो महापुरुष अपने आप को एक दूसरे से कैसे अलग समझेंगे? अगर वो समझते हैं या नहीं समझते? वो भी यही समझते हैं कि मैं गुरु नानक और मैं ही कबीर, मैं ही सारा सब कुछ है। इसके बारे में आप लोगों का क्या विचार है? वो तो अपने आप को भगवान का अंश समझते हैं। भगवान की अंश? अंश नहीं, अंश नहीं। वो तो कड़ा फूट गया तो अंश कहाँ रही? कड़ा ना रहा तो अंश कहाँ? राम मैं राम वो भगत संता जो संत होते हैं वो ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, संतां ਦੀ नहीं। उन्हें अपने आप में कुछ अंतर समझते हैं या नहीं? होना तो नहीं चाहिए है किसी भी रूप जो आता है, जिस रूप जो भगत हमारा चाहे ना, मैं समझता हूँ कि उनमें कुछ अंतर है कि नहीं। थोड़ा है क्या बहुत हम अधिक भगवान राम है? मेरे नालों संतानों ज्यादा जाके मानो वो थोड़ा ज्यादा क्योंकि है भगवान राम। भगवान राम में तो ठीक है, संतान मैम ऐसी ही कही है। बड़ा कौन तो छोटा कौन, वो तो बनता ही नहीं। अपना अपना सरकारी पहले सारे है ना, सरकार के दूसरे नहीं है। अपना अपना सरकारी पहले हाँ, अपने अपने सरकार पे किसी रंग दूसरे गाड़ी ये ठीक है। अपना अपना जो संकल्प है, ये जो शब्द आया, ये किस आधार पर खड़ा है? प्रारब्ध के ऊपर है। शरीर अगर जो उनके कर्म जो हैं वो सब समाप्त हो चुके हैं, बोध भी हो चुका है, लेकिन प्रारब्ध कर्म तो बाकी है ही ना। ये तो पहले कहा था कि ऐसा नहीं होता कि ज्ञान होते ही शरीर छूट जाए, सब कर्मों का नाश हो जाए। तो संचित कर्मों का नाश तो हो जाता है, लेकिन प्रारब्ध कर्म शेष रहते हैं। और वो जो शेष कर्म होते हैं, बाकी रहते हैं, वो ही प्रेरणा करके शरीर द्वारा कर्म करवाते रहते हैं और वो दृष्टा बन के देखते रहते हैं। तो इतना अंतर उनमें रहता है और इसी के कारण वो कुछ साधकों को उपदेश देते, दीक्षा देते, ग्रंथ रचते, जितने वो काम फिर दूसरों के लिए करते वो उसी के आधार पर करते हैं। वो जो प्रारब्ध विशेष रहती है उतना उनको ज्ञान रखना पड़ता है। उस अवस्था को पहुंच करके तो फिर ज्ञान और अज्ञान दो चीजें हैं ना। एक विद्या माया, भगवान की माया में दो प्रकार की है। इस माया में ही दो विभाग हैं, एक विद्या माया, दूसरी अविद्या माया। तो जो विद्या माया है उसको अंगीकार करके उस द्वारा फिर संसार का व्यवहार करते कराते रहते हैं।
महाराज जी आजकल तो उल्टा ही काम हो रहा है। हाँ जेडे संत हो जाते हैं उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, वो अपने आप में छुपा के रखते हैं, और जेडे संत नहीं होते वो दुकानदारी खोल के परेशान करते हैं। ठीक है भाई, बात इस तरह है कि नहीं तो संतान जो सही संत है उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने की डाले। ये जरा ख्याल है ना, ये तो ही ख्याल है कि अपने आप को क्यों प्रकट नहीं करते। उन्होंने विच करना कराना रंगा ही नहीं। अज्ञान का नाश करना है, ये करना है, वो करना, वो कुछ रहता ही नहीं। हाँ वो सानू होनी चाहिए, पर साडे वास्ते भी बड़ी मजबूरी है। छोटा सौदा मिल जाना जी, चंगा धंधे कोई हैं छोटा सौदा सारे खरीद लेने जी, चंगा मिलता घट है ना, वो तो ठीक है, पर ये बात है कई उन्होंने संतां नूं पहचानण दी या परख की जिहड़ी काबलियत है वो साडे अंदर भी तो नहीं ना है। हाँ तो फिर हाँ वो भी उन्होंने कोई तादाद घट नहीं हुई भारत दे भी हाँ संत तो हमेशा ही रहंदे ना। काफी तादाद के होंगे जी। हाँ काफी, लेकिन वो अपने आप को प्रकट नहीं करते। यही चीज है जी, क्यों हाँ। उन्होंने की डर है जो सर्वशक्तिमान हो जाते। देखो ना, ते जिन्हां ने इस गल नूं प्रगट भी किया, उन्होंने उस वक्त दे साधकां ने, सज्जनां ने, उन्हां लोकां ने उन्हां दे पासों क्या पाया। विश्वास बड़ी चीज है। पलटू साहब हुए हैं यूपी में, तो वो इस सिद्धावस्था को पहुंचे हुए थे। वो ऐसे ला तड़प होते थे कि लोग जितने भी मजहबों के हैं ना, वो अपने अपने मजहब के बड़े पक्के, हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी जितने भी हैं सब। तो हुण कमजोरियां तो सारे दे विच हैं, तो सारे का एक भांडा फोड़ते सी, जिसका नतीजा यह होया कि सारे मजहब जितने भी थे वो सब उसके खिलाफ हो गए। और उन्होंने कहा कि ये नाल दा पुराइया कोई नहीं हैगा, जेड़ा लोकां नूं कुमार्ग दे उपर ले जाए, भ्रष्टाचार फैलाए, ये करे वो करे, उसने तां खत्म कर देना ही ठीक है। तो उन्होंने लोकां ने रस्सियां दे नाल बन के चिता बना के ते जींदियां ने भी विच दबा के सुहा कर दित्ती। महाराज मेरा पूरे संत था ना, ये रस्सियां भी बंदे ने बनिया दे रस्सियां दे नाल जा रहे क्यों किंदा लगा फिर वो तो फिर साढ़े वर्गे हुई हम फड़ के 2 बंदे बढ़ जाए पकड़ करते हैं हिला दें तो फिर उसी स्टेज पे वो स्टेज नहीं आती थी, वो स्टेज सब शक्तिमान वाली होती है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जो विवाह हुआ है वो विवाह जो से पहुंचे हैं। इसी तरह वो मैं क्या, एक नहीं कितने ही महात्मा ऐसे होए न, कबीर होया, होर कितने ही महात्मा होए न, उन्होंने नाल लोगों ने जो बर्ताव किया है और जो भी उन्होंने सिद्धियां दिखाइया उन्होंने भी उन्होंने कमी नहीं की, लेकिन इतना करते कराते भी फिर भी लोगों ने उन्होंने नाल कम नहीं की। तो मैं कह क्या रहा सी, कह ये रहा सी तो महापुरुष तो हैं और उनसे जो फायदा उठाना है ना, ये हमने अपनी योग्यता या प्रारब्ध कर्म अनुसार उठाना। किसी ने प्रेम श्रद्धा विश्वास रख करके तो उनसे वो दौलत पा करके उस रूप का होना है, और किसी ने उनको मार करके खत्म करके तो नरकों को जाना है। तो जैसी जैसी किसी की काबिलियत है उस अनुसार ही ना महापुरुषों पास जाकर के चीज मिलनी है। किसी ने प्रशंसा और गुणगान करना है, किसी ने गालियां देनी है, जो किसी ने देना हो तो वापस उन्होंने प्रसाद मिल जाना है। संत जगह की आज समय होंगे कोई शक नहीं, और जाहिर इस वास्ते नहीं करते कि संसार उन्होंने चौदह सिर्फ चमत्कारा की तरह ही देखा। संत किस तरह जाहिर कर सकते कि भाई मैं मेरे अंदर कोई मैं पा लिया है या मैं संत, कोई संत किस तरह शो कर सकता है कि अगर वो कोई चमत्कार दिखा दे, लोगों ने कुछ ऐसी चीजा रिद्धियां सिद्धियां दिखा दे तो लोगों ने लड़ना लग जाएंगे, संत वो कुछ नहीं कर सकता। अच्छा वो जेडे दिखाते हैं उन्होंने पीछे तो लड़ियां लग जाएंगे, तो उन्होंने उसी संत कहने को आती जेडे चमत्कारा नहीं ठीक समझ रहे वो कहने
कहने जी ये गलत लोगों को कराए बिल्कुल ठीक, हाँ बिल्कुल ठीक, जेड़े जानते उन्हें पता नहीं रब तो चाहिए नहीं हाँ। उन्हें खाना किस तरह हाँ तो वो फिर अपने आप में छुपे ही रहते हो कहते देखते रह के बजाय खाना दे इन्हें अपने राह चलेंगे। तो जिस वक्त कोई आदमी उस सिद्धावस्था को प्राप्त होता है ना, तो उनके अंदर अपना मन तो रहता नहीं। जो अपना मन रह गया तो वो हाले परमात्मा का रूप नहीं होया। एक परमात्मा का मन तो एक इहदा मन, तो परमात्मा का रूप होने के वास्ते लाजमी है कि अपना मन जो है वो लीन हो जाए। अच्छा, जब अपना मन वो लीन हो गया तो बाकी रह गया परमात्मा ही। परमात्मा रह गया तो हम तुम देख दो कि इस संसार के कितने अत्याचार, लड़ाइयां, झगड़े होंगे, कितने खून खराबे होंगे, तो परमात्मा किसी भी काम के दखल नहीं दिंदा। ये जो कुछ हो रहा है ऑटोमैटिकली किते अपने कर्मों का फल जो है अपने आप ही ऑटोमैटिकली मिल रहा। तो जिस तरह परमात्मा किसी ने कुछ नहीं कहता, उसने पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे रखी है। ऐ बच्चों, जो चाहो वही मिलेगा। बस इस आधार पर कोई अच्छा करदा अच्छा पा लेंदा, बुरा करदा बुरा पा लेंदा। उन्हें महापुरुषों ने किसी ने क्या जरूरत है, किसी ने वरदान देन, किसी ने शाप देन। अच्छा, तुसी कहो कि जेडे दूसरे संत महात्मा हैं, इन्होंने तो भला किसी ने करामात दिखाई ता किसी ने अभाव आ गया, या किसी ने करामात नहीं दिखाई तो देखो उन्होंने कितने हो इतने हो, लेकिन वो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कर करा सकते। अगर जरा भी कमाई होती तो उसको ये करते वो करते। ये बात तो हुई ना आम लोगों की। लेकिन भगवान कृष्ण को तो आप जहाँ मानते हैं ना कि अवतार थे, ईश्वर परमात्मा का ही रूप थे, ईश्वर परमात्मा ही थे, तो उनके साथ लोगों ने क्या कुछ किया। अर्जुन को तो मांगने पर विराट रूप दिखाया, दुर्योधन को पहले दिखलाया था। जब तक अपनी योग्यता ना बनाई तब तक समझ लेगा। कौरवों की सभा में जब आकर के खड़े हुए और उनको कहा कि मैं पांडवों की तरफ से आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि खून खराबा ना हो, सारा भारतवर्ष की रह गर्क ना हो, मैं आप लोगों को समझाने बुझाने के लिए आया हूँ। और सारी जो असलियत थी वो दिखाया कि पांडव ज्यादा लालची नहीं है, उनको तो सिर्फ 5 है, 5 को 5 गांव दे दो तो कमाएंगे और खाएंगे, उनको राज नहीं चाहिए, वो संतोषी है। तब इनके लिए कहा कि एक वो क्षत्रिय है, ब्राह्मण नहीं, मांगने वाले मांगते नहीं है। क्यों मांगते हैं? क्षत्रिय हैं तो आए और जो अपना हिस्सा है लड़ के ले। तो इधर तो बातें हो रही थी और उधर दुर्योधन ने दूसरे अपने कुचक्रियों को बुला करके कहा, इन पांडवों में यही है एक सारा जितना जो कुछ भी है, ये सारी उछल कूद इसी की है और इसी के ऊपर है। अगर इसको आज ही जेल खाने में डाल दें तो सारा काम अभी खत्म होता है। तो भगवान तो हर एक के हृदय में निवास करते हैं, वो समझ गए। तब उन्होंने सारा पांडा खोद दिया कि देखो मैं तो तुम्हारे ही भलाई के लिए आया था और ये सज्जन ये सोच रहा है। उस वक्त जोश में आकर भगवान के सारे शरीर में एक एक अंग में से अग्नि की लाटें निकलने लगी और सारे देवता जो हुए सबको दिखाई दिए, यहाँ तक कि जो अंधा धृतराष्ट्र था उसको भी दिखाई दिया। अब इतना चमत्कार उन्होंने दिखाया, लेकिन जो नहीं मानने वाले थे उन्होंने नहीं माना। तो ऐसा क्यों था? ये ऐसा होकर के रहना था। इस वास्ते जो भक्त अपना मन भगवान को दे देते हैं, उसको दे करके उसी का रूप हो जाते हैं, फिर वो अपनी इच्छा कुछ भी प्रकट नहीं करते कि ये ऐसा हो जाए, वो ऐसा हो जाए, ऐसा कभी नहीं सोचते। उनका मन जो अपना नहीं रहता। तो साधक के लिए भी मेरी ओर से विशेष हिदायत है कि कोई आदमी साधन में थोड़ी बहुत तरक्की करे तो सबसे पहले क्या होगा? सिद्धियां आएंगी। मन खड़ा होगा तो सिद्धियां आएंगी, और वो सिद्धियां आदमी को प्रेरणा करेंगी
तो अगर सिद्धियों के कहने लग करके या कुछ अपने आप को दिखाने के लिए लोग मुझे भी समझेंगे ये भी कोई कमाई वाला है, इस विचार से किसी को सिद्धि दिखाता है और बरतता है, तो क्या होता है, उसे सिद्धि से उसकी ताकत नष्ट हो जाती है, आगे का रास्ता बंद हो जाता है। इस वास्ते साधक जब तक सिद्धावस्था को नहीं प्राप्त होता तब तक सिद्धियां बरतने की इजाजत नहीं है। आठों सिद्धियां मंजिल दर मंजिल कैसे चढ़ता जाता है, ये मिलती चली जाती है। सिद्धियां चीज क्या है, ये जो हमारा मन है, मन कहो चाहे बुद्धि कहो, ये एक ही चीज है। तब ये जो हमारा दिमाग है, इसको समझो कि एक इस तरह जैसे हम इस कमरे में बैठे हैं, इस कमरे को दिमाग समझो, इधर 5 खिड़कियां लगी हुई हैं, 5 खिड़कियों को 5 शीशे लगे हैं, 5 शीशे 5 रंग के हैं। इसके अंदर एक बहुत बड़ा पेट्रोमैक्स लगा हुआ है, बिल्कुल इसकी रोशनी जो है वो साफ है। अब वो उसका रंग तो एक ही है, लेकिन 5 खिड़कियों के रास्ते से होकर जो प्रकाश बाहर निकले, बाहर जाकर के देखो 5 रंग का दिखाई पड़ेगा। तो बाहर वाले तो यही कहेंगे ना, इसके अंदर हरे रंग का लैंप जल रहा है, इसके अंदर लाल रंग का जल रहा है, इधर वाला कहेगा यहाँ तो नीले रंग का है, अंदर नीले रंग का प्रकाश, यही होगा ना। इसी तरह ये जो ज्ञान शक्ति है हमारे अंदर, जिसको मन या बुद्धि कहते हैं, ये एक प्रकाश का वो लैंप की तरह ही है। तब जब यही अलग अलग इंद्रियों के रास्ते होकर के बाहर प्रकाश फेंकता है, तब उनके अनुसार जैसे अलग अलग रंग दिखाई पड़ते थे, ऐसा ही नाक के रास्ते तो केवल मात्र सुनने की ही ताकत का बोध होता है, कान के रास्ते सिर्फ देखने सुनने का ही होता है, आंखों के रास्ते सिर्फ देखा ही जाता है और सुना नहीं जाता है, स्वाद भी नहीं चखा जाता, और जीव के द्वारा सिर्फ स्वाद चखा जाता है। तब इन 5 तरह का जो ज्ञान है, इसको अनुभव करने वाला कौन है, सिर्फ एक ही चीज पीछे है, उसको मन कहो चाहे बुद्धि का। तब इन 5 तरह का जो ज्ञान है, इसको अनुभव करने वाला कौन है, सिर्फ एक ही चीज पीछे है, उसको मन कहो चाहे बुद्धि का। तब साधना क्या है, साधक कौन है, साधक वो है और साधन ये है कि 5 ज्ञान इंद्रियों के रास्ते जो ज्ञान इसको प्रतीत होता है, उसको अनुभव न होने दे। अगर ऐसा करने में कामयाब हो गया तो इसको कहेंगे कि इसने चित्त एकाग्र कर लिया, और वो शक्ति इसके अंदर से जो बाहर निकल कर किरणों की सूरत में बाहर जाती थी, वो एक जगह इकट्ठी हो जाएगी अंदर, और जहां जो हुई इसके अंदर जबरदस्त ताकत पैदा हो जाती है। उस ताकत से फिर चाहे सिद्धियां तो पैदा हो ही जाएंगी, उसको चाहे तो दुनिया में लगा दे और चाहे तो उसको परमात्मा के प्राप्ति में उसके दर्शन करने में लगा दे। तो ये है सिद्धियों का राज, और ये है जो सिद्धियां प्रकट होती हैं। बाहर की ताकतों को रोका, एक जगह किया, उसमें ताकत आ गई और सिद्धियां हो गई। अगर वो फिर बाहर की तरफ देखता है तो बाहर का ज्ञान होगा ही, किसी भी खिड़की के रास्ते देखे तो इस तरह बाहर जब चला गया तो बाहर गया। तब इन सिद्धियों को बरतने की इजाजत नहीं है। अच्छा, अब एक सवाल और पैदा होता है, क्या किसी महात्मा को, किसी सिद्ध पुरुष को इस बात की इजाजत है ही नहीं कि इसे सिद्धि शक्ति से कहीं काम ले और बरते इसको? है, महापुरुषों को देखते हैं अनेकों ने बरता है। कौन सा महात्मा जिसने बरता नहीं भला? कबीर ने नहीं बरता, यो गुरु नानक ने नहीं बरता, किसने नहीं बरता है। तो फिर कहां बरतना चाहिए और कहां नहीं बरतना चाहिए? सुनो, जिस बात में उस परमात्मा की रजा है उसको अगर वो बरत लेते हैं तो हानि नहीं होती।
लेकिन परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध जहां ये बरता अपनी मर्जी से, वहां ये इसके जिम्मे पड़ जाती है। एक आदमी आता है तो कहता है मैं भगवान दोनों आंखों से अंधा हूं, आपकी कृपा हो जाए, दो नहीं तो एक आंख मिल जाए तो मेरा जीवन सरल हो जाए। बड़ी अनुनय विनय करता है। तो महात्मा देखते हैं कि इसकी किस्मत में ऐसा है भी कि नहीं। अगर वो देखते हैं कि नहीं, ये तो किसी ऋषि ने शाप दिया हुआ, इसने उसके साथ व्यंग वचन कहे थे तो उन्होंने शाप दिया था, तो वो महात्मा अगर उसको कहते तेरी आंखें ठीक हो जाए तो हो तो जाएगी, लेकिन उसने अच्छा नहीं ना किया। जो उसकी किस्मत में लिखा हुआ था उससे विरुद्ध किया ना, तो वो उसकी जिम्मेवारी उस महात्मा पर आएगी। उसको तो फायदा हो जाएगा। क्यों होगा? इसलिए कि उस महात्मा ने आखिर कमाई की हुई है, कमाई का फल तो होना ही चाहिए, पर उस कमाई को उधर न लगा करके, वो तो डगानी ही परमात्मा के पास से थी, उसने दगाई इस तरफ। नतीजा ये हुआ कि उसकी शक्ति जो है वो नष्ट हो जाएगी, वो परमात्मा से किसी कदर बाहर निकल आएगा। उसका मन जो परमात्मा में डूबा हुआ था बाहर निकल आया ना, तभी ये कहा ना। इस वास्ते जितने भी महापुरुष होते हैं वो सदा उस परमात्मा की रजा में राजी रहते हैं। राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। वो परमात्मा के कार्य में कभी दखल नहीं देते, हालांकि उनकी ताकत परमात्मा से कम नहीं होती, परमात्मा रूप ही होते हैं, परंतु वो कभी उसमें दखल नहीं देते। अच्छा, तो कई सज्जन ऐसे हैं, मान लो एक आदमी ऐसा है कि वो किसी हो गुजरे महात्मा पर श्रद्धा रखता है। उस महात्मा को तो उसने देखा नहीं, लेकिन उसके गुणगान उसने सुने हैं, उसके ऊपर उसकी श्रद्धा हो गई है। भगवान जाने क्यों हुई, पहले उनका उपासक था या उसने कहीं उनके गुणगान सुना, कैसे हुआ, उसके दिल में श्रद्धा हो गई। तब वो अपने मानसिक नेत्रों से उनका स्वरूप बना करके ध्यान करता है और नाम भी जपता है। नाम ये समझ लो कि ग्रंथों में कुछ लिखा था या किसी महात्मा ने ही दे दिया, उसको जपता है। तब उसके अंदर स्वरूप आ जाता है उसका। तब ये जो उसके अंदर स्वरूप आया, ये कैसे आया? ये इस तरह से कि जैसा उसने संकल्प या रूप बनाया था, उस मूर्ति में वो उसके अंदर आ गया। और फिर जैसी ग्रंथों से या सुन करके जैसी श्रद्धा प्रेम विश्वास उसके हृदय में था, वैसे ही उसके अंदर उसको मिलेंगे। तब ये कहना होगा कि वो जो गुण उसके अंदर आए हैं, जिनका उसे बोध होता है, यह है उसकी श्रद्धा और विश्वास का फल। और रूप जो उसने बाहर कहीं मूर्ति देखी थी या किसी ने उसको संकल्प दिया था, उसकी जो उसने शक्ल बनाई थी वो थी उसकी। और जो गुण उससे बरामद हुए, ये उसकी श्रद्धा भावना थी। तो हर एक मनुष्य को जो तारने वाली वस्तु है वो नाम रूप नहीं, श्रद्धा प्रेम और विश्वास। जैसा विश्वास उसमें है उसी के अनुसार उसको फल मिलता है। कौरव और पांडव ये दोनों ही गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर के
धनुष विद्या सीखा करते थे। तब उस समय वर्ण धर्म का प्रचार बड़े जोरों पर था। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है ना, आजकल आज भी है, परंतु आजकल तो इसको मानता कोई नहीं। ये दशा उस समय नहीं थी। उससे कुछ थोड़ा समय ही पहले ये वर्ण व्यवस्था कायम हुई थी यार, लेकिन उस वक्त बड़े जोरों पर थी। कोई एक वर्ण वाला दूसरे वर्ण वाला की बात नहीं कर सकता था। ब्राह्मण होकर के अगर हल चलाए तो ये उचित नहीं था। उस वक्त बड़ा समझा जाता है अधर्मी है, पापी है। तो ये जो वर्ण व्यवस्था थी बड़े जोरों पर थी। सब लोग डरते थे और अपने अपने धर्म के ऊपर कायम थे। तब उस समय एक वीर का लड़का, वीर उन दिनों में जंगलों में रहते थे, तो इनका काम जंगल में रहना, वहां ही खाना पीना, जानवर मारने और खाना पीना, ऐसा ही था। तब एक भील लड़का जिसका नाम एकलव्य था, ये उनके पास आया और बड़ा गिड़गिड़ा कर कहने लगा, महाराज ये विद्या मैं भी सीखना चाहता हूं। उसने पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए? उसने कहा, महाराज मैं भील हूं, मेरी बड़ी जबरदस्त इच्छा है कि मैं आपको गुरु रूप धारण करके तो आपसे ये विद्या सीखूं। तब द्रोणाचार्य ने एक तो उस वर्ण व्यवस्था के ख्याल से कि ये भील है, दूसरे अधिकारी नहीं है, उनका जो खान पान है वो सब जानते ही हैं, अजमियत तो ये लोग जानते ही नहीं, विद्या क्या होती है ये लोग जानते नहीं, अनाधिकारी को विद्या दी जाए तो अर्थ का की जगह अनर्थ की भी संभावना होती है, वो पाप किसे लगेगा। इस तरह की कई बातें सोच विचार करके उसने जवाब दे दिया। जवाब दे दिया तो निराश होकर के वापस आ गया। लेकिन उसकी श्रद्धा और प्रेम में फर्क नहीं आया। उसने आकर के तो जहां वो रहता था वहां वट वृक्ष के नीचे एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और बना करके तो वहां रख दी, और आप उसके सामने बैठकर धनुष लेकर के तो उसका ध्यान करके प्रार्थना करने लगा, गुरुदेव आप मुझ पर कृपा करें, मुझको ये विद्या सिखाएं, मैं आपकी शरण हूं। इस तरह करते करते उसको कुछ तंद्रासी आ जाती, बेहोशी सी छा जाती, और उसी बेहोशी में आकर के वो तीर सीखने लगा। वो तीर अपने आप ही उसके हाथों से वो चलाने लग गया। इस तरह रोज करता अभ्यास से और एक अच्छा धनुषधारी बन गया। इतना बलवान हो गया, इतना विद्या सीख गया कि दुर्योधन के सिखाए हुए जो शिष्य थे उनसे भी कई दर्जे आगे बढ़ गया। तब एक दिन गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों को अपने शिष्यों के साथ लेकर जंगल में घूम रहे थे। इसी समय ये उस का अभ्यास कर रहा था एकलव्य। तो एकलव्य अभ्यास कर रहा था, इतने में एक कुत्ता कहीं से आया, वो आकर के भौंकने लगा। वो भौंकने लगा तो इसकी चित्तवृत्ति स्थिर न रही। इसने कहा ये तो बड़ा खलल पैदा करता है। उसने एक ऐसा तीर मारा जो कुत्ते के अगले जो 2 दांत होते हैं उनके बीच में लगा, और तीर ज्यों का तीर रह गया।
जब तीर बीच में ज्यों का त्यों रह गया तो कुत्ते का बोलना बंद हो गया, बोल न सके तीर की वजह से, और कुत्ता वहां से भागता हुआ दूर चला गया। उधर से निकला जहां गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ ले जाता है, तब उन्होंने देखा, वो सारी परिस्थिति को समझ गया कि ये तो बड़ा कोई होशियार कारीगर है, जिसने इस कुत्ते को भौंकते हुए को ऐसा तीर मारा कि उसका बोलना बंद कर दिया। ये तो कोई खास है। अर्जुन ने उस तीर को निकालने की कोशिश की, लेकिन उसमें कामयाब ना हो सका, अब कुत्ता चला गया वहां से। तब चलते चलते वो वहां पहुंचे, गुरु द्रोणाचार्य और उनके शिष्य, तो आकर के देखा कि वो अपने भाव में निमग्न है, डूबा हुआ भावावेश में है, और उस भावावेश में ही ये तीर विद्या वो सीख रहा, चला रहा। उसने लाया उठाया, सुनाओ। तो उन्होंने कहा महाराज, पूछा ये तीर तुमने चलाया था? हाँ महाराज मैं ही चलाया। तो उन्होंने पूछा कहाँ से, कैसे शिक्षा, कहाँ से शिक्षा मिली? उन्हें महाराज आपसे। ये सारी बात पूछी, उन्हें सारी बतलाई कि इस तरह आपके पास गया था, सिखाया नहीं से मैंने आपकी मूर्ति रखी, तो इसी की मैं आज्ञा अनुसार जैसा कहते रहे मैं करता रहा हूं। तब इससे आप शिक्षा लें। ये क्या है? प्रेम, श्रद्धा और विश्वास। विश्वास पूरा था, और पूरा होने के कारण जिन जिन सद्गुणों की भावना उसमें की थी वही उसके अंदर से बरामद हुआ, उसने सारा काम उससे करवाया। गुरु द्रोणाचार्य को उसका पता भी नहीं कि मेरा कोई ध्यान करता है, मेरे को ये ले रहा है, कुछ नहीं। तब इस बात को सामने रखकर आप ये निश्चय रखें कि अगर शिष्य के अंदर काबिलियत हो तो वो गुरु से भी आगे बढ़ सकता है। गुरु जहां नहीं पहुंचा, शिष्य वहां पहुंच सकता है। सिखाया किसने? चाहे सिखाया उसी नहीं है, जैसे द्रोणाचार्य ने सिखाया, लेकिन गुरु को उसका पता भी ना हो और शिष्य आगे निकल जाए। तो ऐसे कई अधूरे गुरु हैं जो इस तरह लोगों को उपदेश देते हैं। उनकी श्रद्धा भावना अगर बलवान है तो गुरु से आगे निकल जाते हैं। कहानी में किताबों में और भी आ गया कि दक्षिणा मांगी उन्होंने दाहिना हाथ में है, किताबों में आता है कि उन्होंने दक्षिणा मांगी दाहिना हाथ में। हाँ, तो एक शिष्य को तो उनके लिए सभी बराबर है, गुरु के लिए सभी शिष्य बराबर है ना। हाँ, तो उन्होंने जात भाव में। सुनो, ये प्रसंग लाना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि जो जिस बात को मैं वाजे करना चाहता था वो सामने लानी थी, इसको लाने की जरूरत नहीं थी। पर जब ले आए तो मेरे को कुछ कहना ही पड़ेगा। तो आगे भाई सुना ही होगा आपने कि गुरु द्रोणाचार्य ने जिस वक्त ये सारी बात समझ ली, उन्होंने समझ लिया कि ये तो जो बात मैं नहीं चाहता था वो ही बात हुई है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने जब जवाब दिया था उसको, तो किस वास्ते दिया था भला? ये अधिकारी नहीं था, ये अर्थ का अनर्थ कर सकता है। जब उनके मन ने इस प्रकार का फैसला दिया था, तो इस वक्त जब उन्होंने देखा कि किसी न तरह तरह से उसकी चीजें उसके हाथ में आ ही गई है, तब अब किस तरह से इस काम को ये ना करे, वो क्या युक्ति है। फिर उन्होंने यही युक्ति सोची कि अच्छा, जब तैने मेरे को गुरु समझा, मेरे से ही विद्या सीखी है, तो फिर गुरु को दक्षिणा भी तो देनी होती है। उसने कहा महाराज मैं आपका ऋणी हूं, आप जो दक्षिणा मांगेंगे वही दूंगा। तो उन्होंने कहा फिर अच्छा, तो अपना दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे दे दो। तो फिर उसे कोई थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन जवाब नहीं दे सका। अंगूठा काटा और दे दिया।
अच्छा, तो श्रद्धा और विश्वास की सारी बात। नामदेव का जीवन चरित्र आप लोगों ने अच्छी तरह सुना। तब एक होका देकर के जीवन चरित्र बता रहा है कि जैसी इसकी श्रद्धा थी उसके अनुसार ही सब कुछ होता चला गया। वो जो प्रेत ब्रह्म राक्षस एकांत में रहता था एक मकान के अंदर, तो जहां वो रहा और रात को वो ब्रह्म राक्षस आया इसको मारने के लिए, तब इस नामदेव की तो सर्वत्र भगवत दृष्टि ही थी, तो ये सच्ची दृष्टि थी ना। तो वो जो प्रेत आया उसके अंदर कौन था? उसके अंदर भी वही जो सब जगह है, वही उसके अंदर था। उसने उसी की उपासना की, चुनाव उसी रूप में उनको फिर प्रकट होना पड़ा। इस वास्ते भगवान भक्त की भावना सा जिस रूप में देखना चाहता है वो उसी के अंदर से उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। कुत्ता रोटियां उठा कर ले गया, उसने भी सोचा इसके अंदर कौन है, इसके अंदर भी तो वही है। भगवान उसी रूप में प्रकट हो गए। कल रत्नाबाई का जीवन चित्र पड़ा था, तो शेर उसके सामने आया, तो वो शेर साबित न हुआ, उसके लिए नरसिंह भगवान बन गए। तो इसलिए जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। वो निर्गुण निराकार होते हुए भी सब रूप वही है। और एक दो किसी भक्त की शंकाएं थी, वो मैं निवारण करनी थी, लेकिन उसके लिए समय नहीं मिला, वो कल होगा। आज यहाँ समाप्त करते हैं। कोई